वेस्ट बंगाल में कुछ भी होगा तो सुप्रीम कोर्ट ही मॉनिटर करेगी। जब सुप्रीम कोर्ट खुद कोर्ट रूम में बैठकर ऐसे सवाल पूछे तो समझ लेना चाहिए कि मामला सिर्फ एक इंडिविजुअल केस का नहीं है। वेस्ट बंगाल के केसेस बार बार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। कभी इलेक्शन वायलेंस, कभी अलिस्ड पॉलिटिकल मर्डर्स, कभी इन्वेस्टिगेशन की फेयरनेस पर क्वेश्चन। और जब देश की सबसे बड़ी कोर्ट को ये कहना पड़ जाए कि क्या हर वायलेंट इंसिडेंट को वही मॉनिटर करेगी, तो ये सिर्फ जुडिशरी का ऑब्जर्वेशन नहीं होता, ये एक वार्निंग साइन भी होता है। आज की इस वीडियो में कौन से केस में ये बातें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता ने कही है, और क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स वेस्ट बंगाल में खुलेआम वायलेट हो रहे हैं, और कैसे एलिगेशन सीएम ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ है, चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एग्जैक्टली ऐसा ही एक ड्रामेटिक मोमेंट देखने को मिला जब सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने कोर्ट के सामने एक रिट पिटिशन पर आर्ग्यूमेंट्स रखे। ये पिटिशन 2018 वेस्ट बंगाल पंचायत इलेक्शंस के बाद अलिजेडली हुए पॉलिटिकल मर्डर से रिलेटेड थे। सीनियर एडवोकेट भाटिया इनिशियली इस केस में पिटिशनर इन पर्सन थे, लेकिन अब वो अलिजेडली डिसीज्ड दुलाल कुमार के भाई को रिप्रेजेंट कर रहे। उनकी डिमांड क्लियर थी कि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दी जाए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग स्टेट मशीनरी पर ट्रस्ट कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। कोर्टरूम में खड़े होकर सीनियर एडवोकेट भाटिया ने एक चिलिंग सीक्वेंस नरेट किया। बेंच को डायरेक्टली एड्रेस करते हुए कहा कि व्हाट हैड हैपेंड वाज अ 32-year-old ही वाज गोइंग विद हिज ब्रदर। द ब्रदर गिव्स अ कंप्लेंट आफ्टर मच रेजिस्टेंस फ्रॉम द पुलिस स्टेशन दैट माय ब्रदर हैज बीन अबडक्टेड बाय 5 or 6 persons of a particular party which is the ruling party of the state। यहाँ पे उन्होंने एक और डिस्टर्बिंग डिटेल ऐड की कि they don't register an FIR your lordship and the next morning the body was found hanging from a high tension wire। अब ये सिर्फ एक क्रिमिनल एलिगेशन नहीं है, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सबसे बेसिक स्टेप पर ही फेलियर का एलिगेशन है कि इंडियन लॉ में FIR सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमार जजमेंट में क्लियर कर दिया था, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलती है तो FIR रजिस्टर करना मैंडेटरी है। सीनियर एडवोकेट भाटिया ने ये भी हाईलाइट किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया तब जाकर ही इस केस में इन्वेस्टिगेशन CID को ट्रांसफर की गई। हालांकि उन्होंने बताया कि ये केस सिर्फ एक आइसोलेटेड केस नहीं है, ये एक पैटर्न का पार्ट है। डायरेक्टली एड्रेस करते हुए कहा कि व्हाट आई वांट इज दिस योर लॉर्डशिप दैट 19 मर्डर्स ऑल पॉलिटिकल इन नेचर एंड आई हैव लिमिटेड रिसोर्सेज बट देन व्हाटएवर आई कुड गैदर आई हैव ऑलरेडी फाइल्ड। हालांकि यही पर सुप्रीम कोर्ट का एक इक्वली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन रेज हुआ जिसने की हियरिंग का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ ने एक ब्रॉडर कंसर्न एक्सप्रेस किया। उन्होंने डायरेक्टली पूछा कि एवरी मर्डर और एवरी इंसिडेंट और वायलेंट एक्ट दैट हैपेंस इन वेस्ट बंगाल इज दिस कोर्ट गोइंग टू मॉनिटर एवरीथिंग। ये सवाल सिर्फ एक प्रोसीजरल ऑब्जर्वेशन नहीं था, ये जुडिशियल सिस्टम की लिमिटेशन का एक्नॉलेजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट हर केस का इन्वेस्टिगेशन मॉनिटर नहीं कर सकती। जस्टिस नाथ ने पिटिशनर को सजेस्ट किया, देन व्हाई डू यू वांट अस टू लुक इनटू एवरी सिंगल मर्डर केस? यू अप्रोच द कैलकाटा हाई कोर्ट एंड सीक रिलीफ। अब ये इंडियन जुडिशियल हायरार्की का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। हाई कोर्ट्स भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है और उनके पास भी इन्वेस्टिगेशन मॉनिटर करने की पावर होती है। लेकिन सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने इंसिस्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ही इस मैटर को सुने। उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि कम से कम इन केसेस की स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाए। उन्होंने बताया कि 19 केसेस में से 5 में क्लोजर रिपोर्ट्स ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। लेकिन सीनियर एडवोकेट भाटिया ने क्लोजर रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन रेज किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि योर लॉर्डशिप द क्लोजर रिपोर्ट वाज फाइल्ड 161 स्टेटमेंट ऑफ द brother who is the complainant is not taken. All 5 persons no action was taken against them। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 161 पुलिस को पावर देता है विटनेस स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने का। अगर कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट ही प्रॉपर्ली रिकॉर्ड ना हो तो इन्वेस्टिगेशन की फेयरनेस पर डाउट होना नेचुरल है। उन्होंने एक और सस्पिशियस डिटेल हाईलाइट की, कहा कि वन ऑफ द अक्यूज्ड फ्रॉम नाइट 11 till 5 he is talking and the call records are mentioned in the closure report। Why would a person on the same night when the deceased person is hanged from a high tension wire claiming it to be a suicide be talking from 11 till 5 and others are also talking? अभी एक लॉजिकल क्वेश्चन था, अगर ये सुसाइड था तो अलिस्ड अक्यूज्ड रात भर फोन पर क्यों एक्टिव थे? ये डिटेल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। उन्होंने कोर्ट को बताया भी कि फैमिली मेंबर्स अलिजेडली थ्रेट रिसीव कर रहे हैं। कोर्ट को इमोशनल और प्रैक्टिकल कंसर्न बताया कि they would not be able to pursue the petition even in the high court. Protest they can't pursue. High court petition they can't pursue. They have zero security. I have prayed for security on their behalf। अब ये लाइन एक हार्श ग्राउंड रियलिटी रिफ्लेक्ट करता है
कि जस्टिस तभी मीनिंगफुल होता है जब विक्टिम सेफ फील करे अपने राइट्स असर्ट करने के लिए। कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी एग्जामिन की और यहाँ एक क्रूशियल मोमेंट आया। जस्टिस संदीप मेहता ने मेडिकल फाइंडिंग्स देकर एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने कहा कि हैंगिंग इट्स अ क्लासिक केस ऑफ सुसाइडल हैंगिंग, It is not a case of death by strangulation. Mr. Bhatia, we have little bit of experience. अब ये ऑब्जर्वेशन केस की डायरेक्शन कम्प्लीटली चेंज कर सकता है, क्योंकि मेडिकल एविडेंस क्रिमिनल केसेस में एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट होता है। लेकिन सीनियर एडवोकेट भाटिया ने क्लियर किया कि उनका पर्पस ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हर मर्डर मॉनिटर करे। उन्होंने कोर्ट को डायरेक्टली कहा, So, your lordship, I would never say that every murder that takes place in any state has to be monitored by the Supreme Court. But I have a category of decisions. I will place them before your lordships. I will satisfy the conscience. अब सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली इस केस में कोई डिसीजन नहीं दिया, कोई फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया है। कोर्ट ने पिटिशनर को 2 हफ्तों का टाइम दिया रिजॉइंडर फाइल करने के लिए और मैटर को नेक्स्ट हियरिंग के लिए 10 मार्च के लिए लिस्ट किया है। इसका मतलब ये है कि केस अभी खत्म नहीं हुआ, आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यू होंगे, एविडेंस एग्जामिन होगा और कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन इस हियरिंग का सबसे पावरफुल मोमेंट शायद वो एक लाइन थी जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इज दिस कोर्ट गोइंग टू मॉनिटर एवरीथिंग। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट को ये सवाल पूछना पड़ता है तो समझ लेना चाहिए कि प्रॉब्लम सिर्फ एक केस का नहीं है, प्रॉब्लम ट्रस्ट का है। ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन पर, ट्रस्ट सिस्टम पर और सबसे ज़्यादा ट्रस्ट जस्टिस पर। अब सबकी नज़रें 10 मार्च पर होंगी, क्योंकि कभी कभी कोर्ट रूम में सिर्फ केसेस डिसाइड नहीं होते, कोर्ट रूम में डेमोक्रेसी का कॉन्फिडेंस डिसाइड होता है। एक और व्यूवर्स इंटरेस्टिंग पॉइंट इस केस में ये देखने को मिला, सुप्रीम कोर्ट का रिलायंस की लोगों को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। रिसेंटली के कुछ केसेस में हमने CJ सूर्यकांत को भी इस बात को एम्फसाइज करते हुए देखा है कि लोग हाई कोर्ट को बॉयकॉट करके सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, ये जुडिशियल हायरार्की नहीं है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।